ठीक है, देखो जैसे पहला एग्जाम्पल है, दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 को भाग देना है, किससे? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से भाग दे। आज लास्ट बार सिखा रहे हैं, सोच लो, बहुत दिन से तुम लोग को सिखा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, एक बात याद रखना कि भागा जानने से पहले तुमको गुना आना चाहिए। ठीक, अगर गुना नहीं आ रहा है तो भागा नहीं बनेगा। गुना जानने से पहले तुमको घटा आना चाहिए ना, घटा नहीं आएगा तो भागा नहीं बनेगा। घटा जानने से पहले तुमको जोड़ जानना चाहिए, जोड़ नहीं आएगा तो भागा नहीं बनेगा। तुम देख लेना, सब चीज का यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। इसीलिए जोड़ का और घटा का वीडियो तो डाल दिए हैं, आज गुना का डालते हैं, फिर नहीं डाल पाए, आज डाल देंगे, तब भागा का कल डालेंगे। ये वीडियो जो बन रहा है तो घटा का वीडियो में देखा होगा कि सबका साइन बदल जाता है। दो टाइप से बताए थे, एक बार लिखे थे ऐसे लिख के, यहाँ लिखे थे इसको घटाए, तब क्या किए थे, इसको लिख कर घटा देकर इसको कोष्ट दे दिए थे। कोष्ट देने के बाद जब अगला स्टेप में माइनस से सबको गुना कर दिए थे घटा में। लेकिन ऊपर से जब नीचे रहता है, जैसे दो टाइप से घटाते हैं ना, है सेम चीज, 8 घटा 6, अच्छा है 8 घटा 6, ऐसे भी लिख के घटाते हैं ना। तो इस टाइप में भी बता दिए हैं, इस टाइप में भागा में इस टाइप का काम आएगा, भागा में इस टाइप का काम आएगा। क्या करेंगे भागा में, अभी जो देखेंगे तो सबका नीचे में साइन बदल जाता है। जो नहीं देखे वो देख लेना, नहीं तो भागा नहीं बनेगा। और ये 6 क्लास 7 क्लास से सिखाते आ रहे हैं, अब बार बार मत सोचो। भागा भी हम 8 में भी सिखाए, 8 क्लास वाला को भी, किसी सिन्हा से 9 क्लास में तुम लोग को सिखाए थे। अभी 10 का शुरू कर रहे हैं तो 10 की लास्ट है। अब वीडियो देख देख के सीखना, तकरीबन 3 बार 4 बार हो चुका है। और भागा में अधिकांश विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, अधिकांश क्या, सबको लगभग में। अगर पूरे तुम लोग बैच हो 20 का तो इसमें 3 ठोको आता होगा, 2 ठोको आता होगा अच्छा से भागा, नहीं तो किसी को नहीं आता होगा। हम जानते हैं ना, यही दिक्कत हो जाता है। जब यहाँ दिक्कत हो गया तो बहुपद में आंसर निकालने में दिक्कत हो जाएगा। सोच लो, बात नहीं करो, ठीक ना। तो अभी सबसे मेन क्या है, पहले भागा सीखना। भागा सीखने के लिए सबसे पहले मेन क्या है, गुना सीखना। थोड़ा सा गुना का हम झलक बगल में दिखा दे रहे हैं। उसके बाद जैसे किसी चीज को गुना करना होगा, यहाँ तो एक के अंक से किया जाता है, चाहे 2 अंक हो 3 अंक हो। एक्स क्यूब को मान लो 4x प्लस 3 से गुना करना है। तो ऐसे जब गुना करते हैं तो सबको गुना करेंगे। एक बार वीडियो देख लेना, फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। इसको इससे, यानी एक तरह से समझिए भोज खिला रहे हैं। भोज खिलाने वाला सवाल बताए थे ना बहुत दिन से, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, यानी एक्स क्यूब 4x को भी देंगे और प्लस एक्स क्यूब 3 को भी देंगे। यानी इसको गुना करेंगे तो 4। बताए थे जब समान आधार हो तो पावर जुट जाता है, तो 3 ठो पावर और 1 ठो पावर, 4 ठो पावर। उसी तरह यहां तो कुछ नहीं है, 3x क्यूब। देख लीजिए, हम बताए थे। मुस्कान थोड़ा देखो ना, नहीं उठ के, नहीं तो दिक्कत होगा फिर। यहां देखो, हो गया। तो गुना भागा में यही प्रॉब्लम होगा। ऐसा थोड़े है कि भोज खिला रहे हैं तो एकरा दलिए भात, ओकरा देबे नहीं कर लिए, जो नहीं देबो, एना है छे, ओना होय छे जीजाजी के साथ ना, नहीं देबो तोरा, नहीं करे छे भोज में मजाक। चलिए, यहाँ बोलता है कईटा दिह पलाव, हेतने टा चल रही। चलिए देखिए, भाग बोल रहा है इसको इससे भाग दीजिए, 8 को 7 से भाग दीजिए, तो क्या लिखोगे, 8 भागा 7, 8 भागा 7। उसी तरह बोल रहा है इसको इससे भाग दीजिए, तो बस देख लो ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 को भाग देंगे किससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10।
हम जीरो से बता दे रहे हैं, तुम लोग क्या जानते हो नहीं जानते हो, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमको इतना बड़ा कुछ नहीं देखना है, क्या है मेरे पास नहीं है, ठीक ना। इतना बड़ा में इतना बड़ा सर भागा कैसे देंगे, हमको सबसे पहले भागा देना है तो पावर को, बहुपद को वैसे भी घटते क्रम, पावर के घटते क्रम में लिखते हैं। दो, जैसे यहाँ पावर है 2, फिर पावर हो गया 1, फिर पावर हो गया 0, उसी तरह 3 पावर हो गया 2, पावर हो गया 1, पावर हो गया 0, इसी प्रकार से लिखते हैं। तो समझो, इस पावर, बहुपद के पावर को किस क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में लिख दिए, मतलब है अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी है ही 3 2 1 0, 3 2 1 2 1 0, तो अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता कि एक्स क्यूब बगल में रहता तो फिर इसको सजाते, पहला काम ये रहा। वैसा भी एक तो एग्जाम्पल देंगे, कुछ नहीं, इधर का पहला वाला देखना है और इधर का पहला वाला देखना है, और कुछ नहीं देखना है, सवाल बन जाएगा सब में। जय बार स्टेप बढ़ेंगे, यही तो देखना है। इसका पहला वाला क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको पहला वाला क्या है, एक्स क्यूब, यही पहला वाला देखना है। देख लो किसको देख रहे हैं, तो पहला वाला को देख रहे हैं, देख लो, ये पहला वाला को देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं, क्या है न है। तुम लोग घबराते क्यों हो, क्योंकि पूरे को देख, इससे इसको भागा देंगे जी, नहीं, उसको कहे देख रहे हैं। आप पहला वाला को देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है, एक्स क्यूब, और कुछ नहीं देखना है। मेरे पास है एक्स स्क्वायर, हमको लाना है एक्स क्यूब। समझो बात को ध्यान से देखो, बहुत नहीं, कोई जानबे नहीं करते हो, हम इतने तो बात जानते हैं। मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, हमको लाना क्या है, एक्स क्यूब। तुम ही बताओ एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुना करेंगे जो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स से करेंगे। एक्स स्क्वायर है मेरे पास, हमको लाना है एक्स क्यूब, तो इसमें एक्स से ना गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, तो हमको एक्स क्यूब लाना है, हमको पहला देखना है, सबका पहला देखेंगे। तो चलिए एक्स क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स से गुना करेंगे, वो जो एक्स से गुना करेंगे उसी को यहां लिख देंगे भागफल में। अब गुना वाला काम सीखना है, तो गुना वाला काम सीखें, इस एक्स को पूरे इससे गुना कर लेते हैं बगल में, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को किससे गुना करेंगे, एक्स से, किससे गुना करेंगे, एक्स से। बस देख लो ध्यान से, इससे इसको भी करेंगे, भात दाल सब्जी जैसे खिलाते थे, इससे इसको भोज वाला काम। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब, प्लस है प्लस हो गया। एक्स को 3x से गुना करोगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर, माइनस, यहाँ माइनस है प्लस माइनस, 10 को x से गुना करोगे तो क्या होगा। बस इसी चीज को यहाँ लिख देना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x। समझ में आया। हम किसको पहले देखे थे, मात्र पहला वाला को देखे थे। इसको पुराने के लिए जो भी चीज की जरूरत होगी हम वो चीज को ले लेंगे। हमको एक्स क्यूब पुराने के लिए, एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब पुराने के लिए एक्स लिए, अब ये जो एक्स लिए उस पूरे से गुना कर देंगे जो भाजक में है मेरा, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, नीचे जो बचेगा शेष बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक ना, भाज्य भाजक भागफल शेष। अब क्या करेंगे, तुमको पता है ना, भागा जब देते हो, जैसे 16 में, मान लो 16 में 5 से भागा दे रहे हैं, 16 में किससे भागा दे रहे हैं, 5 से भागा दे रहे हैं, तो 5 तिया 15, क्या करते हो, घटाते हैं ना, तो यहां भी घटाएंगे, घटाते हैं तो हम लोग मान जाते, छोटा सा पद है तो मान गए कि चलो घटा है, मने मन, यहाँ चिन्ह बदल गया, अभी क्या था प्लस न था, लेकिन घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ना, तो 16 में से 15 गया 1, नहीं लिखते हैं अलग बात है, लिखोगे भी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ तो 3 गो पद है, त्रिपदी बहुपद एक टाइप से, तो सबका तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। इसी चिन्ह बदलने के लिए घटा का हम जो वीडियो डाले हैं देख लेना, उसमें क्या, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या प्लस। एक बार घटा का भी वीडियो देख लेना, आज गुना का डालेंगे, गुना का भी भागा का भी क्लियर हो जाएगा। अब घटाएंगे, गुनुर गुनुर मत करो।
यहाँ एक्स क्यूब प्लस में है, यहाँ एक्स क्यूब माइनस में है, क्या हो गया? खत्म हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो गया। अब तुम बता, यहाँ -3x² और यहाँ -x², दोनों समान जातीय हो गया ना, माइनसे वाला हो गया ना। तो जब समान जाति का हो तो जुट जाता है, यानी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 3 ठो यहाँ, 1 ठो यहाँ, तो क्या हो गया? 4x²। उसके बाद देखो, यहाँ माइनस प्लस 10x हो गया, यहाँ -14x हो गया, तो माइनस प्लस, अब तो घटा होगा, 14 में से 10 गया 4, चिन्ह बड़ा किस पर है? माइनस पर कि प्लस पर? माइनस पर, तो माइनस से चिन्ह, यानी 14 माइनस में है, 10 प्लस में, इस तरह से भी लिख सकते। हो गया। अब जो बचा है उसको लिख देंगे, बगल में क्या बचा है? 24। अब समझो, हमको किसको देखना? ये हो गया, एक स्टेप काम हो गया, एक स्टेप काम हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? अब ये आया मेरा, अब उसको भूल जाएंगे क्या है नहीं। अब यहां देखेंगे -4x, मतलब एक पद मात्र, हर बार एक पद देखेंगे, पहला पद ये देखेंगे, और यहां तो हमको देख ले है x² है। अब हमको x² है, हमको लाना है -4x²। ध्यान से देखना, क्या लाना है? -4x²। मेरे पास है x², लाना क्या है? -4x²। तो सीधी सी बात, x² में -4 से गुना करोगे। किससे गुना करोगे? जिस चीज से गुना करेंगे उसको यहां लिख दिए, और कुछ तो नहीं, x² हेबे किया, बस वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इस -4 से पूरे को गुना करेंगे, -4 से पूरे को क्या करेंगे? गुना करेंगे, -4 से। देख लीजिए, -4 से गुना कीजिएगा तो -4x², ठीक है। माइनस गुना प्लस, माइनस 4 तिया 12x, माइनस गुना माइनस प्लस, 10 चौके 40, इस पूरे को यहां लिख देंगे, -4x² -12x प्लस 40। चलिए, माइनस, फिर चिन्ह बदलेंगे, फिर क्या बदलेंगे? घटाना है तो चिन्ह बदलना है ना। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब जो है हम चिन्ह, अब देखो यहाँ -4x², यहाँ प्लस हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। अब देखो, 12 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो क्या हो गया? 8x। यहाँ -40 प्लस 24, तो माइनस रह जाएगा, 40 में से 24 घट गए 16। अब एक गौर करो, अब आगे हमको उतारना कुछ नहीं है। यहाँ क्या है मेरा? x², यहाँ क्या है मेरा? x। इससे पावर छोटा हो गया ना, जब पावर छोटा हो गया तो अब भाग नहीं लगा सकते हैं, लास्ट है भाग, यही हो गया मेरा, शेष हो गया। ये भागफल हो गया तुम्हारा x-4, भागफल क्या हो गया? भागफल हो गया x-4, और शेष हो गया तुम्हारा 8x-16। आई बात समझ में? चलो सबको उतार लो। हाँ देखोगे, जैसा कि इसमें दिया गया है कि बताइए, जांच कीजिए कि बहुपद इतना इतना का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतना इतना का गुणनखंड है कि नहीं, तो सीधा सा बात, वैसे अपने भाषा में समझो कि इतना, ये इससे मतलब ये जो है, इसको पूरा पूरा भाग कर पाएगा कि नहीं। पूरा पूरा भाग करने का अर्थ क्या हुआ? पूरा पूरा भाग करने का अर्थ क्या हुआ? शेष 0। अगर शेष मेरा 0 आ गया तो क्या होगा? ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी गुणनखंड है। अगर शेष 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। देख लो, तो सबसे पहले तो भागा करना पड़ेगा ना। देखिए क्या है, t² प्लस 3t प्लस 2 से भाग किसको दे देंगे? t पे पावर 4 प्लस 5t³ प्लस 13t² प्लस 19t प्लस 10। ठीक है, क्या करेंगे अब बताओ? भागा देंगे। सबसे पहले क्या देखना है जी? पहला पद। क्या देखना है? अभी तुरंत बताए थे, इसमें है t पे पावर 4 है, इसमें है t पे पावर स्क्वायर, तो हमको t पे पावर 4 पुराना है। पहला पद, कोई टेंशन नहीं लेना है, पहला देखिए, पहला पद देखना है, पहला पद। यहाँ t पे पावर 4 है, यहाँ t² है,
यानी टी पावर 4 लाना पड़ेगा हमको। अब मेरे पास है कौन चीज, टी पे पावर 2 है, तो टी पे पावर 4 लाने के लिए हमको टी पे पावर 2 में कौन चीज से गुना करना पड़ेगा, टी स्क्वायर से ही गुना करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर से जो गुना करना पड़ेगा उसको यहां लिखते हैं। अब इस पूरे इससे पूरे को गुना करते हैं, है देखिए टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को किससे गुना करेंगे, जो यहां लाए हैं हम अपने मन से लिए हैं, है देखो इसको इससे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, टी पे पावर 2 गुना 2 टी पे पावर 4, कोई दिक्कत। उसके बाद देखना 3 टी पे पावर 1 है, यहाँ टी पे पावर 2 है, तो 2 1 3, यहाँ 2 है टी पे पावर 2 है, तो क्या हो गया 2 टी स्क्वायर, यही ना यहाँ लिखना है जी। लीजिए ले लेते हैं, टी पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। अब क्या करते हैं बताओ तो, बता, चिन्ह बदलते हैं, घटाने में घटा करते हैं, घटा करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस क्या हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, देखो टी स्क्वायर प्लस में भी टी स्क्वायर माइनस में भी कहानी खत्म हो गया। उसके बाद देखो 5t क्यूब और 3t क्यूब घट जाएगा, 5t में से 3t चल गया तो क्या बच गया 2t क्यूब, यहाँ 13t स्क्वायर है, यहाँ 2t स्क्वायर है, तो 13t में 2t चला गया प्लस 11t स्क्वायर। अब जो भी ऊपर में है उसको नीचे उतार लेंगे, शांत दिमाग से सोचो, जिसको दिमाग नहीं रहता है वो भी समझ जाएगा, इतना बेहतरीन तरीका से बता रहे हैं। अब इससे इजी क्या बताएंगे, चलिए अब हमको टी क्यूब है, तो सबसे पहले टी क्यूब के बगल में क्या है 2 है, यहाँ टी स्क्वायर के बगल में क्या है 1 है, तो हमको 2 लाना पड़ेगा, चलिए 2 लाए। अब यहाँ टी क्यूब है और यहाँ टी स्क्वायर है, तो एगो टी लाना पड़ेगा, कोई दिक्कत, गुना करेंगे इससे पूरे को, टी स्क्वायर गुना 2t तो क्या आ जाएगा 2t क्यूब, फिर प्लस गुना प्लस प्लस 3 दूना 6 टी स्क्वायर अब प्लस 2 दूनी 4t। सर ये कैसे हो गया, तो बार बार बच्चा के तरह ऐसे गुने करके लिखोगे कि अपने से भी तो भेजा लगाइएगा। हम क्या बोले थे, इससे पूरा को गुना करना पड़ता है, यानी जो था ऊपर में टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को किससे गुना करेंगे, जो मेरे पास आया है 2t, इसको गुना करोगे तो 2t गुना 2t 2t क्यूब प्लस 3 दूना 6t स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4t, वही ना लिखे हैं यहाँ, समझी कि नहीं सोनी, है देखो नहीं समझी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे तो उसका भी इलाज है देखो समझो, नहीं समझ रहे तो बोल दो ठीक है बहुत अच्छा, नहीं समझे उसका भी इलाज है, ये वो मिटा देते हैं हम, ये भी नीचे का मिटा देते हैं। वहां तक समझे थे ना, चलो हम क्या बोले थे, पहला पद देखना है, जितना भी स्टेप आएगा उसका क्या देखना है पहला पद, इसमें पहला पद क्या है 2t क्यूब और यहाँ क्या है टी स्क्वायर, तो बताओ हमको तो 2t क्यूब पुराना है, क्या पुराना है 2t क्यूब पुराना है, अब मेरे पास है कौन चीज टी स्क्वायर है, तो सबसे पहले टी क्यूब के बगल में जो 2 है वो तो लाना पड़ेगा, तब न नीचे आएगा सेम टू सेम, पहला पद तो ये +2 लाए, नया कुछ तो बगल में प्लस है इसीलिए प्लस लिखे, और यहाँ क्या है टी क्यूब, यहाँ मेरे पास क्या है टी स्क्वायर, पहला पद देखेंगे सबका, यहाँ है टी क्यूब यहाँ क्या है टी स्क्वायर, तो क्या ठो टी लाएंगे जो टी क्यूब हो जाएगा एगो। अब क्या बताए थे, इस पूरे जो आया है मेरे पास इससे पूरे को गुना करते हैं, बताए थे अभी तुरंत, तो लीजिए ना वो है मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, इसको कौन चीज से गुना करेंगे 2t, यहाँ से गुना करेंगे तो इसको गुना करोगे तो क्या होगा 2t क्यूब, यहाँ 3 दूना 6 टी गुना टी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4t, समझ में आया, इसी को नहीं यहाँ लिखते थे, जय हो।
तुम लोग ना अब क्या करेंगे, सुनिए बोलेगी, बोलो। घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। ये 2t³ में से 2t³ घट गया। पहला मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि किसी तरह साम दाम दंड भेद से पहला पद मेरा खत्म हो जाए। पहला पद क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब बताओ 11t² है, उसमें से 6t² घट गया मेरा, 5t²। 19t है, उसमें से 4t चला गया मेरा, प्लस 15t। प्लस 10 तो उतर जाएगा अपना, समझ रहे हो ना बात को। अब क्या करेंगे, देखो फिर पहला पद ही देखेंगे हम। क्या देखेंगे, पहला पद क्या है मेरा, 5t²। इधर का पहला पद तो तुमको पते है t², हमको 5t² लाना है ना, यानी t² तो है ही, t² के बगल में क्या है मेरा 5, तो 5 देखेंगे। अब तो t² आइए ना गया। अब इससे पूरे को गुना करते हैं ना, जैसे यहाँ किए थे, देखिए कर देते हैं। t² प्लस 3t प्लस 2 में किससे गुना कर रहे हैं, 5 से। 5 गुना t, 5t², 5 तिया 15t, 5 दूनी, यही ना लिखते हैं यहाँ, 5t² प्लस 15t प्लस 10। चलिए यहाँ देखो, ये प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस। चलिए देखिए 5t² में से 5t खत्म हो गया, कोई दिक्कत। 15t प्लस में था, 15t माइनस में था, खत्म हो गया, कोई दिक्कत। 10 प्लस में 10 माइनस में खत्म हो गया, बचा कौन चीज, 0। इस बार शेष क्या आ गया, अर्थात यह इसका गुणनखंड है। मतलब t² प्लस 3t प्लस 2 इतना का गुणनखंड है। इसको px भी बोल सकते हैं, इसको gx भी बोल सकते हैं। अतः गुणन, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, अतः गुणनखंड है। अतः गुणनखंड, तुम लोग अच्छा से लिखोगे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, भागा समझने में दिक्कत, अर्जुन तुम्ही को दिक्कत होता है। चलो लिख लो, फिर बताएंगे एगो सवाल। हाँ देखो, बोला जा रहा है इसको इससे भाग दें, यही ना है, इसको इससे भाग दें, थोड़ा चमक रहा है, हाँ ठीक है। बोला जा रहा है इसको इससे भाग दें, तो भाग दे, बताए थे भाग देंगे तो पावर को घटते क्रम में लिखेंगे, यही ना। तो इसको इससे भाग दे, पहले इसको लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, पहले जो है वैसे लिखते, 1 प्लस 2x प्लस x² को से भाग दे रहे हैं हम किसको, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस, अभी ऐसे नहीं होगा भागा, दिक्कत हो जाएगा। हम पहले इस पावर को घटते क्रम में लिखेंगे। चलिए देखिए, तब ऐसे देंगे भागा, x² प्लस 2x प्लस 1, और ये है वैसे सही है तो रहने दीजिए, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। चलो बताना, ध्यान से देखो, यहां मेरे पास क्या पहला पद देखेंगे ना, ये पहला पद और ये पहला पद, तो यहाँ क्या है मेरे पास 3x³ है, यहाँ क्या है x² है, तो सीधी सी बात x² के बगल में, x³ के बगल में क्या है 3, यहाँ नहीं है तो 3 लाना पड़ेगा हमको, और यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो एक तो x लाना पड़ेगा। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं जो पहले करते थे। 3x को x सबसेन करेंगे, 3x को x² से गुना करेंगे तो 3x³, 3x को 2x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x² प्लस में प्लस गुना प्लस प्लस 3x, यहां प्लस है तो यहां क्या हुआ, यहां माइनस। देखो ये तो खत्म हो गया कहानी। अब देखो x² यहां था, यहां माइनस 6x², तो x² में से माइनस 6x², मतलब x² में से 6x² घटाएंगे तो क्या होगा, -5x², क्या कि छोटा में से बड़ा न घटा रहे हैं। उसके बाद देखो प्लस 2x है, -3x है, तो -x जो है ऊपर में उतार लो।
अब बताओ एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है -5, पहला पद देखेंगे यहाँ भी पहला पद, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है -5, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 1, तो यानी -5 से गुना करना पड़ेगा हमको, -5 से बस। और एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर है ही ना, बस गुना कर लीजिए -5 से सबको, -5 गुना एक्स स्क्वायर -5 एक्स स्क्वायर, -5 गुना प्लस माइनस माइनस 5 दुना 10 है, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, लीजिए ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस ये तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ 10 एक्स प्लस में है, एक्स माइनस में है, तो क्या हो गया प्लस 9x, यहाँ +5 +5 प्लस 10, यही हो गया शेष और हो गया आंसर। कोई दिक्कत? इसको सबको उतार लो और वीडियो जरूर देख लेना इसका, नहीं तो फिर दिक्कत, अगर दिक्कत होगा पहले उतार लेना कर लेना और फिर बनाना शुरू कर देना, देखना जहाँ दिक्कत होगा देखो, ठीक है।